क्योंकि बार बार बिखरना और बार बार टूटना पाकिस्तान की नियति रहा है। पाकिस्तान फिर टूटने की कगार पर है और इस बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों पर अपने कब्जे का भी दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया में बीएलए के इस हमले को लेकर तहलका मचा हुआ है। बीएलए जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है, कोई ऐसा कोई नतीजा है। ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। ये तो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो, तो वो बातें। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, 2 दिन पहले बीएलए ने जो अटैक किया था बलूचिस्तान के अंदर मच शहर में, उसमें उन्होंने कहा था कि 45 से 50 लोग जो है वो मारे गए हैं, हमने मारे हैं। मगर भाई पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है और पाकिस्तान का जो मिनिस्टर था जान अचकई, उसने ये कहा था कि किसी तरह की कैजुअलिटीज नहीं हुई है और साथ ही में ये जो अटैक है हमने नाकाम किया। मगर जैसे ही बीएलए ने फिर बाद में प्रेस रिलीज जारी किया और साथ ही में कई सारी वीडियोस सोशल अकाउंट के जरिए लोगों तक पहुंचाई, तो भाई फिर पाकिस्तान की जो मीडिया है जो चिल्ला के कहती थी कि ये जो अटैक है नाकाम किया गया, उसको भी सच्चाई सामने लानी पड़ी और कई हद तक कुछ कैजुअलिटीज हुई है, इसके बारे में बताना पड़ा। तो भाई इसके बाद में जो पाकिस्तान के लोग हैं इस अटैक को लेकर जब बातें करने लगे, तो उन्होंने फिर से वही पुराना जो गाना है वो गाना शुरू कर दिया कि भाई इस अटैक के पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। तो और भी बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं इंडिया को लेकर इस अटैक को जोड़ के देखकर। तो भाई देखते हैं कि आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के लोग किस तरह बातें कर रहे हैं और किस तरह इंडिया को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बलूचिस्तान का जो एरिया है मच, वहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज़्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 मंथ उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, उनकी शायद बात नहीं मानी गई, और अब जो उस तरीके से बीएलए या जो भी वहाँ के लोग हैं वो ये चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं। कौन इसके पीछे है, क्या इसका हल है? और पंजाब के लोग, ये जितने भी लोग हैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान क्या हमारा घर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाईजान, बात ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों हमारा मुल्क है, हमारा देश है। इसमें कहीं पर कोई भी दहशतगर्द है या कोई मुखालिफ मुस्लिम ममालिक के मुखालिफ है, कोई भी अटैक करता है तो इसके लिए सबको तकलीफ होती है। ये नहीं कि बलूचिस्तान हमसे अलग है। जैसे कि इंसान है, उसके सर में दर्द हो तो पूरे वजूद को परेशानी होती है। नहीं तो बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो सच्चाई दिखा रहा है। वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो दिखाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिखाए जा रहे हैं आपके? हाँ जी, लेकिन मुकम्मल नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, यानी कि ये कह लें कि 100 में से 25 पैसे दिखाया जा रहा है हाँ, और 75% जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से ही लोग? इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है, दुश्मन ममालिक में, कंट्रीज में यानी इंडिया है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ हमारे यानी मुसलमान भाई हैं, जैसे कि यानी अफगानिस्तान वाले जो गए हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने सबसे पहले इंडिया का नाम लिया, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपको पता है आजकल इंडिया से ज्यादा जो हमारे हालात खराब है वो ईरान के साथ हैं।
ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता ईरान और अफगानिस्तान? इसमें मैं ईरान की निस्बत भी अफगानिस्तान को ज़्यादा तरजीह दूंगा। ठीक है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाज़ें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। BBC के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि जब वहां के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहां के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 45 हमारे सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सफ़ों के अंदर दुश्मनों ने जगह ली है। हमारी पाक आर्मी बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है, हम उसको सलाम भी करते हैं, सलूट भी मारते हैं और हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें। अब हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है यह सिर्फ दुश्मनों की और हमारे हमसायों की कारस्तानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो महंगाई है, ना किसी किस्म की परेशानी है। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो रिज़्क़ उतना ही अल्लाह ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये सिर्फ हमारे ज़हनों का ख्याल है कि रिज़्क़ कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसा मसला नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि हमारे अमाल बुरे हैं, हम अपने अमालों के अंदर घिरे हुए हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह को याद नहीं करते और शिकवा दर शिकवा करते हैं। घरों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है और ये सारी की सारी हमारी बात अमालियों का नतीजा है, जबकि हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, अब ये देखें ना कि बलोचिस्तान की जानिब से जो इतना बड़ा अटैक किया गया है, बलोचिस्तान में एक तहरीक चल रही है, आज़ादी की तहरीक। बलोचिस्तान चाहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आज़ाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ये सारे के सारे हम एक ही पठान, सब एक ही हैं। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों के लिए बनाया है। हम तो एक हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे ना। हमारे लोग दिन ब दिन यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं, हमें वो रोज़मर्रा के वसाइल नहीं मिलते जो पंजाबियों को मिलते हैं, जो सिंधी को मिलते हैं, वो बलोची को नहीं मिलते ना। हम इस पर ये कहेंगे, क्या बलोचियों के मुकाबले में क्या पाकिस्तान पंजाब के लोगों को सबको हक मिल रहे हैं? सबके हक नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बगावत कर दें, बिल्कुल नहीं। हम अपनी इस्लाह करें और अपने हक के लिए जायज़ मुतालबा करें, बस, ना कि कत्ल व गारत करें। 30, 35, 45 हमारे फौजी शहीद कर दिए गए, ये गलत किया है। पाकिस्तान ने करीब 50-60 साल, तकरीबन 60 साल कहीं नहीं गए, पाकिस्तान ने दुनिया भर को बेवकूफ़ बना के रखा। इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, ख़ासतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ को, और काफ़ी हद तक पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा। जो भारत की कश्मीर पॉलिसी थी उसको फेल करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और हर समय हवाला एक ही दिया उसने। हर मुस्लिम कंट्री को एक हवाला दिया कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। यही पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का ये लॉजिक जो है ये फेल हो रहा है दोस्तों, और पाकिस्तान छटपटा। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया और वो बलोचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। बेसरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं और अपने हकूक के लिए वो आई थी वो, लेकिन हमने क्या किया है? हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया? हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द हैं, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, KGB कर रहा है,
कोई कुछ नहीं। ये अटैक जो हो रहे हैं और होते हैं वो लाजमी बात है, दुश्मन करते हैं। कौन से दुश्मन करते हैं? अब मीडिया का ये काम नहीं है कि हम ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि लोगों को ये लगे कि ये हम खुद इन पर अटैक कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है बताया जाए। जाहिर बात है पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। तो ये बात से मैं एग्री करता हूँ ना। अच्छा, आपसे और भी 2-3 सवाल करूंगा, लेकिन ये पहले अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा साथ आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब, क्या करते हैं आप? मैं ना जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से आपको नॉलेज है कि बलूचिस्तान में इस टाइम जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? क्या वो बिल्कुल पुरअमन एरिया है? क्या वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं? देखिए ना, उनके जो राइट्स हैं ना वो अभी उनको नहीं मिल रहे। ठीक है, क्या यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ है? ठीक है, काफर। अच्छा, काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये पाकि सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे। मुझे ये बताएं, काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? अल्लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है। अच्छा। चाहे वो कोई भी है, इनका मकसद एक ही है। अल्लामा इकबाल ने ये बाकायदा कहा है कि चाहे हिंदू है या सिख है, उनका एक ही मकसद है। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा, कुछ लोग तो ये बात समझते हैं कि भाई नहीं, हर चीज़ में इंडिया का नाम लेना ठीक नहीं है, कुछ हमारी भी गलती है। मगर पाकिस्तान के अभी जो आपने कुछ लोग सुने होंगे, ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के माइंडसेट के हैं कि हर चीज़ को ये यहूदी की साजिश, हिंदुओं की साजिश, काफिरों की साजिश, बस इनके दिमाग में साजिश और साजिश भरी है, जैसा बाकी दुनिया को कुछ काम नहीं है। और सभी लोग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, बस इनको यही लगता है दोस्तों। और इनको खुद की गिरेबान में नहीं देखना। इनको पढ़िए भारत के मुसलमानों की, इनको पढ़िए बर्मा के मुसलमानों की, इनको पढ़िए फिलिस्तीन के मुसलमानों की, मगर खुद के मुल्क में बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर किस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, किस तरह उनके लोगों को, जवान बच्चों को मिसिंग किया जा रहा है या फिर उनको गायब किया जा रहा है, ये इन अकल के अंधों को नहीं दिखेगा। क्योंकि इनको दुनिया के मुसलमानों की पड़ी है, खुद के देश में क्या हो रहा है ये कभी झाँक के नहीं देखते। तो जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ये जुल्म ढा रहा है, उसी तरह का जुल्म इन्होंने बांग्लादेश के लोगों के साथ में किया था। और उसका नतीजा आज ये है कि बांग्लादेश अलग है और आज बलूचिस्तान में भी चिंगारी लग चुकी है और ये आग बढ़ने वाली है दोस्तों। और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से और एक टुकड़ा अलग ना हो जाए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जाते जाते ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों के दिमाग में से ये बात कभी भी नहीं निकलने वाली, यहूदी की साजिश, इंडिया की साजिश, इनको हर तरफ सिर्फ साजिश ही साजिश दिखने वाली है। तो इनको समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो खैर आशा करता हूँ आज की वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।